जब कोई कोई बात वो करते थे लीला भगवान, वैसा करके हंसी है। भगवान जी, जब हम अनुभव ऐसा लेते हैं कि हमारे अकेले जाना, अकेले कोई नहीं, जैसे अपना इमेजिन करते हैं कि ये भी इसका भी शरीर शांत हो तो कैसी फीलिंग आएगी, इसका भी ऐसे क्लोज हो, तो आंखों में इतना पानी आता है, समझ रहे हैं, सच मान रहे हैं कि गुरु ने जो बोला है बहुत सच है। नहीं तो समझो एक तरफा तुमने बोला ना, आए अकेले जाए अकेले, लेकिन मैं आत्मा की वजह से तो जाएंगे भी नहीं, वही पूरा है, नता दूर हो तो फीलिंग होती कि मोह है अभी, तभी तो आके रुला रही है। ले ये जानो अच्छा है, लेकिन सब्स्टिट्यूट भी होना चाहिए, उसकी भरपूराई भी तो होनी चाहिए, नहीं तो खाली हो जाए। रोज रोज ऐसा नहीं अनुभव कराना, आए अकेले जाए अकेले, ये सच है, ये रियलाइज किया है कि ये वो है, कामनाएं हैं जो हमको रुलाती है, सच्चाई राइट है ये बात। अब खाली रोना है, खाली हो जाओ। किसी को बच्चे को तुम सवार जैसे लाल खिलौना दो तो पिछला छूट जाता है, इस अंदर वाले को भी पहले ये प्रेम की, ज्ञान की लालच दो। अब उसको ये मिल गया तो वो छूटने में भी उसको इतना रंज नहीं हुआ, ठीक है ना, ऐसा क्या हो जाएगा, सारी दुनिया में सब कुछ ऐसा ही हो रहा है, तो मेरे पास तो अपना पालतू तो है ना, कभी नहीं जाएगा, वो भी याद रखा। प्रेम की लालच प्रेम की लालच नहीं, मतलब प्रेम तो सर्व से मेरा प्रेम है, भरपूर हो, विशाल हो। अभी ख्याल भी आता है कि अकेलापन क्यों हो रहा है इतने लोगों के बीच में, फिर एकदम से नींद खुल जाती है, लगता है क्या हो रहा है, घुटन महसूस होती है, एकदम से उठ जाते हैं, फिर कभी सपना दीदी का ले लीजिए, सपना दीदी को बताऊंगी, तो एकदम से भाग जाता है, मतलब कितना मन हमारा डर जाता है। हाँ, और डराता भी है, सब देखने वाले बनते हैं, भगवान से भी लगता है कि देख रहे हैं, हाँ, महसूस कर रहे कैसे डरा रहा है, लेकिन अभी घबराना नहीं, अभी वो भी स्टेज पूरा होना चाहिए ना, नई सीढ़ी चढ़ो ना, घबराहट निकल जाएगी, क्योंकि मिलेगा, सुख होना चाहिए। सुख की तो थोड़ी के सुखते कोई जाप कंदो है, मिले भी कुछ नहीं, देना भी पड़े तो तुम जाओगे जाप। पहले पूछा जाता कितना मिल रहा है, ये बेचारा भी जॉब कर रहा है, अंदर वाला बोलता है मेरे को मिला क्या, जो पहले जिस पर मेरा पकड़ थी वो भी ले लिया तुमने, तो कुछ और तो दो उसको सुख, आत्म सुख, विशाल सुख, परमात्मा वाला सुख तो उसको दो, ज्ञान का, प्रसन्न का, प्रेम वरदान, यहाँ पे छूट जाए। सवा मिलेगा तो एक छूटे, वो इजी है वे, वो नेगेटिव साइड है, फिर भी माइनस वाला है, ये भी छूट जाए। वो होना चाहिए, रामचंद्र का वैराग्य अंदर हमेशा याद रहना चाहिए, जो योग वशिष्ठ में है, पर गुरु के ज्ञान के आश्रय किया ना, ज्ञान का आश्रय पहले रख। कितनी भी जगह कोई बिगाड़ लेते हैं, पर पहले नक्शा तो योग रहता है ना, नक्शा तो दिखाया जाता है, नक्शा बनाओ अपने अंदर, भगवान कैसा कैसा मिलने वाला। पॉइंट पे आके रुक जाते हैं, नहीं बढ़ पाते हैं। हाँ, इसी पर छूट जाएगा। कहीं पे जैसे बोलते हैं और क्लोज, तो एक जगह पे हम रुक जाते हैं, आगे जाना ही नहीं चाहते। नहीं, और क्लोज माना जैसे किसी अपने वाले का सोचते हैं। हाँ, ठीक है, तो अभी पहले ऐसा करो थोड़ा, भगवान ने ये गीता सिखाती है, दादा भगवान ने सिखाया, पहले वैराग्य नहीं दिया भगवान ने उसको, थोड़ा बहुत गाली दी भले, न उन सोचने वालों के लिए भी सोच रहे हो, पर हे अर्जुन तू मैं और आत्मा सर्व आत्मा है, ये मन को लड्डू तो दो सच का, इसको जानो पहले, फिर उसको अंदर सच को पाकर सच में लगेगा कि कोई भी मेरे से छूटने वाला नहीं है, वो मैं और सब आत्मा हूं। ये तो नाम और रूप से हमारे स्वार्थ भी पूरे हो रहे हैं, सुख भी मिल रहा है,
एक जो अकेलाई के दुख मिट रहे हैं उसी के संग में, पर हर एक को पता है कौन कितने दिन रहेगा। हाँ, भरपूर ही आती है। जब मेरा सो तेरा तो ठीक है, पर तेरा तो मेरा तो करना। तो गुरु का ज्ञान अगर इतना धारण कर लो, ये सबने सुना है। हाँ, तेरा सो मेरा, मेरा सो तेरा, सब केतरन के बदलना है ना ना कंहिंजो सुठो लॻंदो। संत यज्ञ हो रहा था राजा के, सब आए और यज्ञ का एक नियम होता है। देखो शादी ब्याह पार्टियों में गिव एंड टेक होता है पक्का। कुछ वहां से मिलेगा, कुछ यहाँ से जाएगा। तो यज्ञ का एक कायदा है, यज्ञ करने वाला सबको देकर खुश करके भेजता है, जिसको जो चाहिए। तो जब सब आए, पंडित ब्राह्मण दुनिया के सब लोग, राजा ने खुले हाथों से उनको सबको दिया और वो आशीर्वाद देकर चलते गए। एक कोने में बैठा था दूर, वो उठा ही नहीं, आया ही नहीं, और ऐसा ऑर्डर भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसका वो पावर ऐसा था। ये राजा भी बैठा रहा, आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत, आया ही नहीं। अब अंदर चलने लगा, क्या लेगा इससे। यज्ञ में सब खुश होकर जाए, एक भी जरा भी रंज न होकर जाए, खुश प्रसन्न होकर जाए। क्या उसको मैं दूं? अच्छा, वो क्या मांगेगा? हीरे मोती जवाहरात? हाँ, रुका नहीं अंदर। बोला आधी राजा ही मांग ले तो डर गया। तो यज्ञ में खुश करना है, मांग ले, पर मैं देने को फिर तैयार, रेडी कर रहा था। अगर सारी राजा ही मांग ली तो मैं खोखला हो जाऊंगा 1 सेकंड में, पर देना तो पड़ेगा ही। अगर उसने मांग लिया तो मैं दूंगा, भले मैं लुट जाऊं खुट जाऊं, पर मैं दूंगा। ऐसा करके खुद गया उनके पास। बोला आप आए नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप कुछ बोला दे सकेगा। आप बोलो। बोला 1300 मेरा और मेरा 100 तेरा, मेरा 100 1300 मेरा। देखो शब्द पर ध्यान देना, 1300 मेरा। अब राजा का जो कुछ था 1 सेकंड में, राजा ने बोला ठीक है। भारी मन से ही बोला, कैसे भी मेरा 100 तेरा। ध्यान दे, एक डंडा है, तुम भी है, बस। अभी अभी राजा पुत्रवान पौत्रवान, स्त्री धन पदार्थ प्रजा खाली, ऐसा उदास खाली होकर बैठ गया। और वो भी देख रहा है उसको, राजा को, बिल्कुल लुट गया जैसे। 10 मिनट के बाद उसको खिलाया। क्या सोच रहे हो? बोला मैं जा रहा हूं। हाँ, जंगल में तो राजा ही कौन संभालेगा? वो तो आपकी है ना, सेना ये वो। बोला तुमने मेरे वचन को ध्यान से सुना, उसके बाद ही मैंने बोला मेरा 100 तेरा। माना तेरा जो मेरे पास आ गया वो भी तो चढ़िया तेरा है ना अभी भी। तेरा जो मेरे पास आया
और जो मेरा ज्ञान, वो जो आनंद, जो शांति, अब राजा ही छोड़कर भागोगे कहाँ? पर मेरा समझकर चलाना। अब ये मेरी है, लेकिन ट्रस्टी होकर संभालो और ज्ञान सहित। सौदा होगा तो पूरा होगा। तो पहले जब बोला मेरा सो तेरा, तो बोला आपके पास है क्या? बोला राजा ही जो अभी मैंने ली तुमसे, वो तुम्हारे को दे रहा हूं फिर से, मुझे क्या करनी है? मुझे नहीं चाहिए, मैं पराई थूक नहीं चाटूंगी। तुम्हारा तुझको ही सौंपूंगा, पर अभी वो अब जो फर्क आएगा वो कौन सा? आसक्ति का नाश हो जाएगा। और अभी ज्ञान सुनो बेटा। ज्ञान सुनकर राजा इतने आनंद में आ गया, बोला मुझे राजा ही नहीं चाहिए, अब ये विषय भोग मुझे वैराग्य आ गया। बोला अब तुमको नहीं भी चाहिए, प्रारब्ध ये है। अब प्रारब्ध का जानकर वैराग्य से उसका लो, ये फर्क हो जाता है। आप जिन किराए के घरों में रहते हो, हर बार समझते हैं मेरा नहीं है, सुख ले रहे हो, लेकिन खबर है कि वो मेरा नहीं है, छोड़ना है। छोड़ने के समय इतना दुख ही नहीं होगा। अपना घर छोड़ो और किराए का छोड़ो, हाँ फर्क है। गुरु सबको किराए का बना देता है। तो ये तेरा सो मेरा, फिर मेरा सो तेरा। जो मेरे पास है, मेरा ज्ञान, ध्यान, आनंद, शांति, भरपूरता, तृप्ति, सब मेरा तेरा। जान लो, यही तो गुरु ने सुख दिया है ना हम सबको। फील करते हो कि सच्चा सुख मिल गया है, अंदर की भरपूरता दे दी। अपना अनुभव बताएं। 3-4 महीने पहले सुबह 5 बजे उठी, बाथरूम में गिर गए, पेट में दर्द हुआ, गिर गए और आधा घंटा पौना घंटा में होश ही नहीं। आँख खुली तो देखा तो ये सब चोट थी फेस पर। ऐसा या करके देखा। हाँ, दांत पूरा। हाँ। बाथरूम में गए तो ब्लड जा रहा था और अनिल सोए हुए थे। उनको हमने उठाया कि पेट में दर्द है। बोले अरे नहीं तुम सो जाओ, ठीक इधर को मुँह करना ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, उन्हें ब्लड भी जा रहा है, उन्हें कुछ नहीं पता। उठे, उनका कैसे दिमाग काम किया, ब्लड प्रेशर की मशीन निकाली तो 30 था उसको बिल्कुल भी। और कैसे उनका काम करता रहा, और पता नहीं कौन सोच रहा था, कौन बता रहा था, अंदर से लगा कि अच्छा आप में चीनी नमक तक हो गई। ये तो क्या बताना क्या चाह रहे थे? मतलब कैसे भगवान इतना साथ सामने से ऐसा वो कर रहा है। हाँ। मतलब एक बार के अंदर से ये नहीं लगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, और ये लगा गोद में लेके भगवान 30 होने का कोई तो रीजन होगा। तबियत तो बहुत टाइम से खराब चल रही थी भगवान, अचानक दवाई चली रही भी थी। हो जाता है। तो सुबह को मतलब इतना ये मैं जो आपसे पूछ रही हूँ, मेरे अभी तो जवाब दो। अचानक 30 कैसे हो जाएगा आपका? कम था भगवान जी, तभी पहले हुआ। हाँ, मतलब तो समय इतना ध्यान क्यों नहीं दिया था आपने पहले से ही? पहली रात भी बहुत अच्छे से खाकर सोए और कुछ ऐसा नहीं था, और बहुत अच्छे से कुछ हाँ, भी तो ये नहीं। अचानक एकदम हुआ, ये मतलब समझ में ही ऐसी नहीं भी आया। आश्चर्य की बात है। देखो ऐसे हमारा लो टेंडेंसी में ही रहता है 60 और 90, Tendency। लेकिन ऐसा नहीं था और दवाई चलती रही। ठीक है, वो जो भी हुआ ये सबकी सावधानी रहती है, वरना तो मतलब भाई जो उनको समझाया कैसे अचानक उनको आया, ये बात है। हाँ, भगवान जी इसी श्लोक में आमोद आमोद मस्तियाँ, घूमना, खाली खेल तमाशे मस्तियाँ मारते